हे एवरीवन, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक। और डेडलॉक में बहुत सारा चीज़ जो है, बेसिक पॉइंट वो हमने कवर कर लिया था। जैसे कि डेडलॉक होता क्या है, उसके क्या क्या परिणाम हैं, स्टारवेशन और डेडलॉक में क्या डिफरेंस है। उसके बाद उसका डायग्राम देखे थे। देन उसके बाद क्या क्या उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो समझे थे। एंड देन उसके बाद हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था ग्राफ के बारे में, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में। तो अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक इन द सेंस इसी का ही मेन टॉपिक जो है वो है डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी। डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी। तो इसी से जो मेनली क्वेश्चन बनता है डेडलॉक का, इसी टॉपिक से बनता है। ठीक है? और यही टॉपिक है जो डेडलॉक को डेडलॉक बनाता है, क्योंकि इसी में सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इससे पहले बस बेसिक था, जिसके लिए हमको ये वाला टॉपिक में मूव करना था। तो ये वाला टॉपिक आने से पहले वो सब चीज़ें बेसिक आपको आना चाहिए। डेडलॉक होता क्या है, स्टारवेशन कब होता है, ठीक है? ये सब चीज़ आना चाहिए। इसमें बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे सबसे पहला चीज़ इसमें ये होता है, इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन होता है। डेडलॉक प्रिवेंशन। उसका दूसरा इसमें है डेडलॉक अवॉइडेंस। उसका अगला इसमें है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। अगला फोर्थ है इसमें डेडलॉक इग्नोरेंस। तो डेडलॉक हम कैसे कैसे हैंडल करते हैं, उसका ये चार टाइप है। अब सबसे पहले डेडलॉक प्रिवेंशन में हम लोग जितना भी एल्गोरिथम वगैरह है सब इसी में पढ़ेंगे। तो ये दोनों जो है, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक इग्नोरेंस पहले ये समझ लेते हैं, ये छोटा सा है। जैसे डेडलॉक इग्नोरेंस मतलब क्या होता है, इग्नोर करने मतलब क्या होता है। इग्नोर मतलब होता है कोई चीज़ चल रहा है, हमको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक। तो डेडलॉक इग्नोरेंस ये कहता है कि डेडलॉक अगर आ रहा है तो आने दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। डेडलॉक आ रहा है तो आने दो, हम ऐसा सपोज करेंगे डेडलॉक आ ही नहीं रहा है। ठीक है। तो उस तरह से हम क्या करते हैं, वहाँ पे कोई एल्गोरिथम वगैरह नहीं है। सिंपल सा एक क्या है, वहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं जो डेडलॉक आ भी रहा है तो हम एज्यूम करते हैं नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये होता है ये। यहाँ पे कोई एल्गोरिथम वगैरह है नहीं, लेकिन इसमें डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस में क्या है, यहाँ पे जब हम एल्गोरिथम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेडलॉक नेवर अकर। ओके। और इसका जो एल्गोरिथम होता है डेडलॉक अवॉइडेंस का जो एल्गोरिथम है, इसका जो एल्गोरिथम है, इसका आप एल्गोरिथम पढ़े होंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम। उसके बाद ये जो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, इसका जो एल्गोरिथम पढ़े होंगे वो डॉक्टर्स एल्गोरिथम नाम है। और इस दोनों में जो होता है, इस दोनों में तो हम बता दिए डेडलॉक कभी आता ही नहीं है। और ये दोनों जो है डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी एंड डेडलॉक इग्नोरेंस, यहाँ पे हमारा क्या होता है, डेडलॉक डेफिनेटली अकर। डेडलॉक डेफिनेटली अकर। ओके। आई होप आपको ये सब पॉइंट जो है क्लियर हुआ। और इसी चीज़ को लेते हुए हमको क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। ओके। तो डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी में हमने चार स्ट्रेटजी देखा। पहला डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक इग्नोरेंस, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो सबसे पहले हम लोग डेडलॉक इग्नोरेंस को समझ लेते हैं, क्योंकि छोटा सा है तो पहले छोटा चीज़ को ख़त्म कर लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले डेडलॉक इग्नोरेंस। यहाँ पे होता है स्विच एल्गोरिदम, मतलब सपोज करता है कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी है नहीं, नो स्ट्रेटजी। यहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं। कैसे आप डेडलॉक को इग्नोरेंस कर सकते हो, बस सपोज कर लेना है यहाँ पे कोई
जो है प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम क्या बोलता है, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम ये कहता है कि आप ऐसा करिए, प्रिवेंट प्रिटेंड देयर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा सपोज करिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। रीजनेबल इफ, अगर वहाँ पे रीजनेबल है तो क्या करिए, इसका पहला पॉइंट, डेडलॉक अकर वेरी रेयरली। डेडलॉक होने का चांसेस क्या होता है, बहुत कम रहता है, और इसका जो प्रिवेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन इज हाई। तो ये अगर रीजनेबल होगा तो ये, उसके बाद ये जो होता है यूनिक्स एंड विंडोज टेक इस अप्रोच, इसी अप्रोच को जो है विंडो और लिनक्स यूनिक्स फॉलो करता है। इट इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, पहला पॉइंट कन्वेंसेस, दूसरा करेक्टनेस। तो चल ही नहीं रहा है करेक्ट, कन्वेंशन हम यहाँ पे करेक्टनेस को यहाँ पे देखते हैं, इसमें ट्रेड ऑफ बिटवीन। तो ये इससे क्वेश्चन आता ही नहीं है, समझिए, अगर आएगा भी ऑब्जेक्टिव आया तो इस तरह से समझ लीजिए। जो डेडलॉक इग्नोरेंस में हम लोग ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं, और वो कहता है ऐसा सपोज करिए वहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, ऐसा इसलिए सपोज करना है हमको, वहाँ पे जो होता है चांस बहुत कम रहता है इस टाइप के जो है डेडलॉक आने का। एंड सेकेंड जो है, अगर आता भी है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है वहाँ पे हम कहते हैं काम हमको करना ही नहीं है। ओके, इसलिए हम कहेंगे वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी नहीं है, हम सपोज करेंगे वहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है। ओके, जैसे ऑल इज वेल करते हैं ना, वैसे ही ये कहेगा ऑल इज वेल, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, डेडलॉक प्रिवेंशन में। ये वाला हमने पढ़ लिया, डेडलॉक इग्नोरेंस, पहले ही बोले थे इसका छोटा सा है, इसका कोई सेंस है नहीं। ठीक है, सिंपल सा सेंस है, ये कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। ओके, देन अब हम लोग मूव करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन पे। सबसे पहला जो हम यहाँ पे टाइप में लिखे हैं वो डेडलॉक प्रिवेंशन। दूसरा डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि लिखा रहा है, ये तो बड़ा लिखना था, डेडलॉक प्रिवेंशन। तो ये डेडलॉक प्रिवेंशन जो है, क्योंकि डेडलॉक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे डेडलॉक प्रिवेंशन क्या कहता है कि जैसे कि डेडलॉक होने के लिए क्या क्या चाहिए था वो हमको बताओ। तो डेडलॉक होने के लिए हम पढ़े थे क्या क्या चीज़ चाहिए, उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, दैन उसके बाद गोल्डन वेट होना चाहिए, दैन उसके बाद जो है प्रियम्पशन वगैरह नहीं होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पे सर्कुलर जो वेट था वो भी हम वहाँ पे जाने। ये चार टाइप जो था, इसके होने से डेडलॉक हो रहा था। तो डेडलॉक प्रिवेंशन कहता है क्या, ये जो हो रहा था ना उसको आप निगेट कर दो, उसको क्या कर दो, निगेट कर दो, मतलब बाई डिससेटिस्फाइंग या फिर निगेशन, निगेटिंग वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन। क्या करो, डिससेटिस्फाई या फिर निगेट कर दो जो नेसेसरी कंडीशन था डेवलप होने के लिए उसको। तो नेसेसरी कंडीशन में कौन सा कंडीशन था, तो सबसे पहले हम जाने थे म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नेसेसरी कंडीशन में सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन था। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम यहाँ पे क्या करना है, इसका निगेट कर देना है। मतलब सिंस एवरी
मल्टी प्रोग्राम environment has at least one should resource. That means mutual exclusion is not dissatisfiable. तो इसका मतलब क्या है देखिएगा, ये अप्रोच कहता है हमको क्या करना है, एक को इग्नोर कर देना है, मतलब उसको इनिगेट कर देना है। तो सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करें तो जितना भी मल्टी प्रोग्राम इन्वायरमेंट है वहाँ पे एटलीस्ट ऐसा रिसोर्स है ही जो शेयर्ड रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है क्रिटिकल सेक्शन आएगा ही। तो वहाँ पे तो ये पॉसिबल है ही नहीं जो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वहाँ पे हम निगेट कर दें या फिर डिससेटिस्फाई कर दें, क्योंकि वहाँ पे रहेगा ही। जब रहना जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि मल्टी प्रोग्राम इन्वायरमेंट हम वहाँ पे रहता ही है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये रहेगा तो रहेगा ही। इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा को देखते हैं, दूसरा को हम चेंज कर सकते हैं क्या? ठीक। जैसे क्या होता है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, कोई काम करने का 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ये तो इससे तो होगा ही नहीं। ठीक है, इससे तो होगा ही नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। तो हम दूसरा ऑप्शन पे जाएंगे, दूसरा को ट्राई करेंगे जो मेरा काम कर दे। तो ये वाला तो काम नहीं किया म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो दूसरा पे चलते हैं। दूसरा से पूछते हैं क्या तुम मेरा काम कर पाओगे? तो चलते हैं बी नंबर पे। बी नंबर क्या था? होल्ड एंड वेट था। होल्ड एंड, तो होल्ड एंड वेट से देखते हैं ये मेरा काम कर पाता है कि नहीं। ओके, तो होल्ड एंड वेट का जब हम निगेट करेंगे, निगेट मतलब उसको उल्टा करेंगे। ओके, होल्ड एंड वेट में क्या होता है, एक एक जो प्रोसेस होता है वो कुछ रिसोर्स को लेते रहता है, का जो है वो कुछ रिसोर्स को लेते रहता है, और दोनों वेट करते रहता है जो एक दूसरे को लिए रहता है उसके लिए। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा है तो देखते हैं क्या ये कर पाएगा कि नहीं। इसके लिए कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि प्रोसेस फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड allocated all sources prior स्टार्ट। स्टार्ट में क्या करेगा, वो कुछ रिसोर्स को लेके और कुछ रिसोर्स को एलोकेट करके बैठा रहेगा। सेकेंड इसका, सेकेंड पॉइंट, प्रोसेस मस्ट रिलीज ऑल रिसोर्स फॉर मेकिंग अ फ्रेश या फिर न्यू वेस्ट। फ्रेश जो है वो क्या करेगा, जितना भी रिसोर्स को वो एलोकेट किया है उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा जब वो फ्रेश वेस्ट को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से जो है स्टारवेशन या फिर नॉट इफिशिएंट वाला कंडीशन आ जाता है। और इसमें जो भी है इसमें भी मेरा इनएफिशिएंट या फिर स्टारवेशन वाला कंडीशन आता है। इसको भी तो हम कुछ नहीं कर सकते कि होल्ड एंड वेट तो करके रहेगा ही कोई ना कोई प्रोसेस। तो क्या है, इसको हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था। नेक्स्ट हमारे पास था 3 नंबर, वो था हमारे पास नो प्रियम्पशन। क्या नो प्रियम्पशन को हम उल्टा करके प्रियम्प्ट करवा सकते हैं? नो प्रियम्पशन को क्या हम उल्टा करके प्रियम्प्ट करवा सकते हैं? देखते हैं। तो क्या फोर्सफुली यहाँ पे हम प्रियम्प्ट करवा सकते हैं? इसके लिए भी देखते हैं प्रियम्पशन रिसोर्स ऑफ द प्रोसेस। ऑफ सोर्स फ्रॉम प्रोसेस, प्रोसेस से क्या हम प्रियम्प्ट करवा सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो होता है क्या, फोर्सफुली, फोर्सफुली, दूसरा होता है सेल्फ, मतलब अपने से वो छोड़ दे। फोर्सफुली में क्या होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस रनिंग कर रहा है वो यहाँ पे ब्लॉक नहीं करता है फोर्सफुली में, लेकिन अपने आप जो होता है, जो कंप्लीट करके अपने आप जो रिसोर्स को छोड़ देता है, वहाँ से हट जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सेल्फ होता है।
में भी कुछ पॉइंट लिख देते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। ओके, देखिए फोर्सफुली का बात करें तो यहाँ पे होता है रनिंग प्रोसेस शुड नॉट ब्लॉक, और यहाँ पे होता है सर प्रोसेस कंप्लीट फर्स्ट। यहाँ पे स्टारवेशन वाला कंडीशन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नो प्रियम्पशन वाला भी हम यहाँ पे, क्योंकि प्रियम्प तो करेगा ही करेगा, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास एक और था क्या, वो देखते हैं, यहीं पे देख ले। ओके, तो हम क्या करेंगे, किसी न किसी को चेंज करने का ट्राई करेंगे। अब डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर क्या था, सर्कुलर वेट। द सर्कुलर वेट इज प्रिवेंटेड बाय टोटल ऑर्डरलेशन among all process and resource। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे असाइन यूनिक नंबर टू ईच प्रोसेस। सभी प्रोसेस को यूनिक नंबर मिलता है। एंड सेकेंड जो है, नेवर अलाउ अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट अ लोअर नंबर रिसोर्स than the लास्ट वन अलोकेटेड। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या था, अगला जो कंडीशन था सर्कुलर वेट था। तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी न किसी को निगेट करते हैं, ताकि हमारा जो है डेडलॉक प्रिवेंशन वो स्ट्रेटजी फॉलो कर पाए। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो डेडलॉक प्रिवेंशन है। इसमें हम ये समझे, ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है कि हम क्या करेंगे, जितना भी नेसेसरी कंडीशन था उसको हम निगेट कर देंगे। निगेट कर देंगे तो डेडलॉक आएगा ही नहीं, डेडलॉक प्रिवेंट हो गया। तो वो करने का हम ये समझे कि कौन कौन सा जो कंडीशन था। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए हम ये समझे, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहेगा रिसोर्स तो रहेगा है, वहाँ पे शेयर रिसोर्स रहेगा तो रहेगा, तब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बचा तीन, होल्ड एंड वेट। उसके बाद मेरा बचा प्रियम्पशन, एंड देन बचा हमारे पास सर्कुलर वेट। तो ये तीनों में हम क्या चेंज कर सकते हैं, ओके देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें जानते हैं अगला चीज़, ये डेडलॉक कब कब आ सकता है। डेडलॉक कब कब आ सकता है, कब कब वहाँ पे फिक्स है जो डेडलॉक आएगा ही आएगा। पहला पॉइंट इसके बारे में हम लिखते हैं क्या, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे पास होगा, इफ़ द आर ए जी यहाँ पे क्या है, रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ हैज़ सोर्स ऑफ ओनली मल्टी इंस्टेंस टाइप then cycle is only a necessary condition for डेडलॉक। अगर रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ में सिर्फ मल्टी इंस्टेंस है, तो वहाँ पे जैसे ही साइकिल हो गया तो वही क्या होगा, उसका नेसेसरी कंडीशन हो गया, किसके लिए, डेडलॉक के लिए। तो इसका डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं साइकिल है और यहाँ पे क्या है, मल्टी इंस्टेंस ग्राफ है। तो यहाँ पे जो होगा, अगर साइकिल आ गया तो वहाँ पे क्या कहेंगे, क्या है, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। यहाँ पे ऐसे लिख दें, एन मतलब क्या हुआ, नेसेसरी कंडीशन, इसके लिए, डेडलॉक के लिए। ओके, एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड का हम यहाँ पे पूरा भाषा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डायग्राम लिखेंगे। जैसे कि अगर सिंगल इन्वायरमेंट एंड मल्टी इन्वायरमेंट दोनों है, मतलब सिंगल इंस्टेंस
एंड मल्टी इंस्टेंस टाइप दोनों है, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों है वहाँ पे, तो नेसेसरी कंडीशन जो होगा वो साइकिल हो जाएगा। अगर साइकिल आ रहा है तो डेडलॉक होगा। अगर मान लेते हैं सिर्फ जो हमारे पास है, ये क्या था, ये था मल्टी प्लस, और तीसरा जो हमारे पास है अगर सिर्फ सिंगल है, वहाँ पे साइकिल जो है वो नेसेसरी प्लस सफिशिएंट कंडीशन दोनों हो जाता है, किसके लिए, डेडलॉक के लिए। ये जो होता है सिंगल इंस्टेंस के लिए होता है। ओके, तो ये तीन चीज़ें जो हम लिखे हैं, ये तीन चीज़ से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं जब किस में जो है वो आएगा और किस में जो है वो डेडलॉक नहीं आएगा। वहाँ पे ये भी पता होना चाहिए सिंगल इंस्टेंस और मल्टी इंस्टेंस का क्या है। तो सिंगल इंस्टेंस मतलब सिंपल सा होता है, जो जिस रिसोर्स को सिर्फ एक बार में एक ही एक्सेस करता है। वहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स को वो एक रिसोर्स से एक्सेस नहीं करेगा, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी इंस्टेंस। अगर करेगा तो, अगर नहीं करता है सिर्फ एक ही करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इंस्टेंस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसमें सिंपल से हम क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को डेडलॉक प्रिवेंशन में जो है, किसी एक चीज़ को हम क्या करते हैं, निगेट करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये आपको जो है क्लियर हुआ होगा। तो गाइस, अभी हम जो है इसमें से दो टाइप डिस्कस कर लिए हैं। इधर गया, इधर आया। डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटजी में प्रिवेंशन वाला और इग्नोरेंस वाला हम लोग देख लिया है, और बचा अब दो टाइप, जो डेडलॉक अवॉइडेंस है जिसमें बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चंस बहुत आता है। उसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, इसको हम लोग ये दोनों को ट्राई करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में ख़त्म करने का। ओके, आई होप अभी तक जो हम किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, सिंपल सा है डेडलॉक, तो इसको इतना छोटा सा चैप्टर है, इतना आसान सा चैप्टर है, कुछ नहीं कर सकते, सबसे आसान यही है। ओके, और सबसे आसान में भी यही चार चीज़ पढ़ना है, जिसमें से दो चीज़ पढ़ ही लिए, मुंड सा चीज़ था। ओके, अब अवॉइडेंस है, तो अवॉइडेंस में किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो पता चलना चाहिए। उसका डिटेक्शन एंड रिकवरी है, तो उसमें भी क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं वही पता चलना चाहिए। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, और ख़त्म करते हैं अपने इस कहानी को, इस चैप्टर को। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।